सभी बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माँ आप सभी के प्यारे बच्चों की भरपूर रक्षा करे। आइए कहते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक कन्या थी। उसकी बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही एक स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याहू की माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी सभी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। तब उस भाभी को जो भी संतान होती वे 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इस बात का पता लगाया गया। पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय रिश्ते में स्याहू की बहन लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही सुरही गाय की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर साहूकार की एक बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गौ माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है, तो वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठी थी उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की छोटी बहू ने उस सांप को मारकर एक डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ पंखनी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की मां ने वहां रक्त पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक सांप आया था। मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, तू मुझे उस तक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के उस पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। वह फिर बोली, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, तू उसे निकाल दे। उस गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से स्याहू माता की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता अत्यंत खुश हो गई। स्याहू माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे। स्याहू माता ने पूछा, इसका कारण क्या है। उसने कहा, यदि आप वचन दें तो इसका कारण बता सकती हूँ। स्याहू माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दे। स्याहू माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याहू माता ने कहा, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी।
घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली का त्योहार आया। उसकी जेठानियां आपस में बातें करने लगी। सब लोग जल्दी से कार्य पूरा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा तो बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो आज कोई रुदन नहीं कर रही है और वह तो आटा गूंथ रही है और वहां पर उद्यापन का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, स्याहू माता ने कृपा कर उसकी कोख खोल दी। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। बोलिए अहोई मैया की जय।